कुश बोहरा की तरफ से भी आप निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन एक एक कर आपको बताते हैं और स्टॉक्स वो सारे हैं जिस पर कमाई के मौके आपको बनते हुए दिखेंगे और दमदार स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस की शुरुआत राहुल गुड मॉर्निंग आपसे करेंगे। क्विकली बताएं आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या, शुरुआत अपनी कॉल ऑफ द डे के साथ कीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए शुरुआती अपने स्टेटमेंट में मैं बोलना भूल गया था, बट आपको और आपकी पूरी टीम को जो CPAI का जो अवार्ड मिला है एज बेस्ट इमर्जिंग चैनल, उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि ये दर्शाता है कि जो आप लोग की मेहनत है और जो डेडिकेशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उभर के आ रही है। अब आगे बात करूँगा स्टॉक स्पेसिफिक्स की जो आज हम ट्रेडिंग के लिए देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमने नोटिस किया है कि ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी आई हुई है और साथ में केमिकल स्टॉक्स में भी फोकस बना हुआ है। तो सबसे पहला स्टॉक सिलेक्शन केमिकल्स क्षेत्र से नाम है HSCL, जो कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के नाम से हम जानते हैं, जिसकी लास्ट क्लोजिंग 65 रुपीज़ से मिली थी। यहाँ पे हम टारगेट प्लेस कर रहे हैं 71 रुपीज़ का और स्टॉप लॉस जो है वो 62 रुपीज़ पे रख रहे हैं। सेटअप अगर आप इसका देखेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे तो काफ़ी पॉजिटिव है। स्टॉक ने 2 बार अपने 200 डेमा को टेस्ट किया और वहीं से एक अच्छे बाउंस के साथ में क्लोजिंग भी दी। लास्ट फ्राइडे सेशन में हमने देखा कि इसने अपने 100 डेमा को अच्छी तरीके से टेस्ट करके ऑन दी अपसाइड क्लोजिंग दी है टूवर्ड्स इट्स 50 डेमा, जो कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव संकेत है। मेरा मानना है कि यहाँ से आपको 71 से 72 रुपए की चाल आपको इस स्टॉक के अंदर आती हुई दिखेगी। दूसरा सिलेक्शन है बैंकिंग क्षेत्र से, नाम है इंडसइंड बैंक, जिसकी परफॉर्मेंस ऑन द फ्राइडे सेशन भी काफ़ी अच्छी रही थी। 925 की लास्ट क्लोजिंग मिली है। यहाँ पे हम लक्ष्य जो है, टारगेट जो है वो रख रहे हैं 975 का और स्टॉप लॉस को प्लेस कर रहे हैं 900 रुपीज़ पे। अगर आप इसका टेक्निकल सेटअप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से रिकवरी देखने को मिलेगी, जो कि फ्राइडे को हमें देखने को मिली। ये स्टॉक ने जहाँ से रिकवरी दिखाई है वहाँ मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट इसने बना लिया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा विच इज़ प्लेस्ड अराउंड 880 रुपीज़। तो मेरा मानना है कि यहाँ से आप इंडसइंड में आप बाइंग करके चले। लक्ष्य रहेगा यहाँ से 975 का और स्टॉप लॉस हमें प्लेस करना है 900 पे। थर्ड सिलेक्शन फ्रॉम ऑटो सेक्टर। ऑटोज पूरे के पूरा क्षेत्र में हमने देखा फ्राइडे को भी बहुत ही अच्छा रुझान बना हुआ था और इनफैक्ट इसने काफ़ी अच्छी तरीके से पुल अप रैली दिखाई है। जहाँ पे टीवीएस मोटर्स की लास्ट क्लोजिंग मिली है हमें 724 रुपये पे। यहाँ पे हम लक्ष्य रख रहे हैं 750 रुपये से लेकर 755 रुपये का और स्टॉप लॉस रख रहे हैं 710 रुपये का। अगर आप इसका टेक्निकल सेटअप देखेंगे तो यहाँ पे आप डेली चार्ट्स में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने जितनी भी हमें वॉलिटिलिटी देखने को मिली उसके अगेंस्ट जाते हुए इसने बहुत ही अच्छी रैली दिखाई है। अभी भी इतनी बड़ी वॉलिटिलिटी के बावजूद भी इसने अपने जो इंपॉर्टेंट EMAs हैं उनको टेस्ट नहीं किया, बल्कि उनसे अगेंस्ट जाते हुए ऑन दी अपसाइड रैली ही दिखाई है। अब फर्दर मुझे लगता है कि यहाँ से आपको टीवीएस मोटर्स के अंदर आपको 750 से 755 रुपये के भाव आते हुए दिखेंगे। ये तीनों मेरे सिलेक्शन रहेंगे, जिसमें से मैं फोकस रखूंगा अपना ज़्यादा कॉल ऑफ द डे के तौर पे इंडसइंड बैंक के अंदर, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आपको और अच्छे लेवल्स आते हुए बनते हुए दिखेंगे। डेफिनेटली बैंकिंग क्षेत्र में ट्रैक्शन नजर आ रहा है। आज सुबह भी 10 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स जब हम आपको बता रहे थे तब हमने आपको बैंकिंग स्पेस पर जिक्र कर बताया था कि वहां पर ट्रेडिंग कॉल्स काफी सारे हैं। और अगर ऑटोमोबाइल स्पेस की बात करें, टीवीएस मोटर पर राहुल का नजरिया और ऑटोमोबाइल स्पेस लगातार फोकस में भी है। ध्यान रखिए ऑटो बिक्री के आंकड़े 1 तारीख को आएंगे और महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे जो आते हुए दिखे उसके बाद रिएक्शन कैसे आता है वो भी हमें देखना है। चलिए क्विकली त्रिमूर्ति स्टॉक्स शरद से समझ लेते हैं। शरद गुड मॉर्निंग, बताएं। तो सबसे पहले JB केमिकल फार्मा फोकस में रहेगा। उनकी एनालिस्ट मीट आई थी, तो FY23 की जो गाइडेंस है उस पर उनका इंपॉर्टेंट जो है फोकस रहेगा। 15% रेवेन्यू का ग्रोथ है आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये इंडिया के लिए जो मार्केट है उसमें बहुत पॉजिटिव कमेंट्री आई है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सेल्स ग्रोथ होगी वो वॉल्यूम लेड होगी। लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 से लेकर 9% तक जो है इंडिया के जो वॉल्यूम ग्रोथ को आउटलुक लेके। और जो नए लॉन्चेस हैं वो FY23 में जो उनकी भी स्पीड अप होने वाली है लॉन्चेस, तो ये स्टॉक को ज़रूर फोकस पे रखा गया। दूसरा स्टॉक रहेगा महाराष्ट्र सीमलेस। शानदार चौथे तिमाही के नतीजे देखने मिले, आय जो है 2 गुना हो गया और जो आप कह सकते हैं कंपनी जो है आप कह सकते हैं घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी। और बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट गाइडेंस जो है कंपनी ने दिया है और पिछले 4 क्वार्टर में ऑल टाइम हाई जो है एक्सपोर्ट्स जो है और ऑर्डर्स दोनों पैरामीटर्स में जो कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। और तीसरा स्टॉक रहेगा फाइन ऑर्गेनिक्स। यहाँ पे भी चौथे तिमाही की जो नतीजे देखे तो शानदार नतीजे देखने मिले हैं। आय लगभग 91% ग्रोथ किया है और आप कह सकते हैं मुनाफा जो है लगभग 3 गुना बढ़ चुका है। और कंपनी की जो EPS है वो जो है आपके शेयर होल्डर्स के 4 गुना बढ़ के 40 रुपये प्रति शेयर हो गई है।
ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी ये 3 स्टॉक्स बताने के लिए हमें। तो ये त्रिमूर्ति स्टॉक्स है जिस पर हम व्यू अपना इस पर टेक्निकल चेक भी लेंगे, लेकिन इससे पहले एक्सपर्ट्स की कॉल्स ले लेते हैं। कुछ आपकी आज ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी? जी हाँ, मेरे 3 कॉल्स हैं, तीनों बाय साइड हैं और तीनों ही इंसिडेंटली अलग अलग सेक्टर से हैं। पहला मैं शुरुआत करना चाहूंगा कोटक बैंक से। तो ये बैंकिंग क्षेत्र में हमने एक अच्छा अप ट्रेंड देखा है, ये कंटिन्यू हुआ है एंड इट हैज बीन लेड बाय कोटक महिंद्रा बैंक व्हिच वाज इन सम वेज अ डार्क हॉर्स। जहां हम सारे एचडीएफसी आईसीआईसीआई पे फोकस कर रहे थे, कोटक महिंद्रा प्राइवेट स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम दिखा के बैंक निफ्टी की जो रैली है उसे लीड कर रहा था। ये जो मोमेंटम है ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में कंटिन्यू रहेगा। डेरिवेटिव साइड पे अगर इसका डेटा देखें तो 2000 के जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पे जरा सा कंजेशन बन रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम इसका प्रीमियम भी ऐड करें तो 2050 2075 के लेवल्स भी आते हुए स्टॉक पे दिख सकते हैं। बट अगर हम 2000 के लेवल्स को ही रेजिस्टेंस मान के चलें तो भी देयर इज अ गुड 50 रुपीज टू बी अर्न्ड in this stock from here on as well. So कोटक महिंद्रा बैंक का ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, ये एक्सपेक्टेशन है। यहाँ से जो टारगेट्स बनते हैं ये 2010 के बन रहे हैं और 1920 के स्टॉप लॉस के साथ कोटक महिंद्रा बैंक को बाय किया जा सकता है। मेरा जो दूसरा पिक है that is from the engineering space. We've seen traction in this space for a very long time now. और इसमें जो फॉल आया था ये मार्केट्स के साथ इतना शार्प नहीं था। कहीं ना कहीं जो स्टॉक्स थे लाइक एबीबी, एआईए इंजीनियरिंग, इन्होंने अपने लेवल्स होल्ड भी किए थे और बाउंस बैक भी बहुत शार्प दिखाया था। सो उसी के चलते मेरा जो सेकंड कॉल है वो एबीबी पे है। हमने फ्राइडे को भी इसमें बहुत अच्छी और एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखी थी, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन कि इसमें जो अप ट्रेंड है ये बरकरार है और स्टॉक जो है अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। सो ये कुछ संकेत हैं जिससे हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में 2340 के जो लेवल्स हैं स्टॉक अचीव कर सकता है और यहाँ जो स्टॉप लॉस है ये 2250 का लेके चल सकते हैं। My third pick, in line with the opening up theme, is from the movie space, which is entertainment space, which is PVR. स्टॉक ने एक रेंज में ट्रेड किया था, लेकिन जो 1600-1700 के लेवल्स हैं इसके आसपास स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। और जिस तरीके का हम इसमें इंडिकेटर्स का सेटअप देख रहे हैं, दैट इज टर्निंग पॉजिटिव। स्टॉक इज ट्रेडिंग वेरी कंफर्टेबली अबव इट्स 20 डे मूविंग एवरेजेस। 2000 के जो लेवल्स हैं, आई नो विच इज ऑन द हायर साइड, बट वहां पे स्टॉक का रेजिस्टेंस प्लेस है, बट देयर इज अ वेरी नाइस अप मूव दैट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। सो पीवीआर पे मेरा थर्ड पिक होगा और यहाँ पे जो मेरे टारगेट्स हैं विच इज एट 1850 और यहाँ अगर कोई बाय करता है तो 1770 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बना के चलिए। राइट बार हमारे साथ जुड़े हैं फर्स्ट टाइम जितेश, आप होंगे ईटी नाउ सुदेश के पैनल पर। आज आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी? जी थैंक यू सो मच सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए आपके पैनलिस्ट में। देखिए जैसे कि मैंने सुबह भी दर्शाया, यहाँ पे बैंकिंग स्पेस जो है काफी अच्छा परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। बैंकिंग काउंटर्स को इनफैक्ट हम लोगों ने लास्ट वीक काफी अच्छा आउट परफॉर्म करते देखा है मार्केट के अंदर ओवरऑल। तो अभी भी जो मेरा फोकस रहेगा इस हफ्ते भी रहेगा फाइनेंशियल और बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर ही। तो जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा देखिए एचडीएफसी एएमसी का। अगर हम लोग देखिए टेक्निकल सेटअप की बात करें तो स्टॉक ने पिछले कई हफ्तों से बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। स्टॉक अपने 2021 के लेवल से फिसलता हुआ कहीं ना कहीं 1700 की तरफ मूव होता दिखाई दिया है। लेकिन लास्ट वीक जिस तरीके से हम लोगों ने इसमें एक अच्छा वॉल्यूम आता दिखाई दिया है, कहीं ना कहीं डिलीवरी बाइंग भी यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉक के अंदर आती दिखाई दी है। और अगर हम लोग टेक्निकल पैरामीटर की बात करें तो अपने लोअर वेज जो फॉलिंग वेज पैटर्न हम लोग जिसको कहते हैं टेक्निकल पैटर्न में, उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लोज होता दिखाई दिया है। तो एक छोटा सा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिखाई दिया है जो कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि यहाँ पे डाउन साइड स्टॉक का काफी ज्यादा लिमिटेड है और एक यहाँ पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग का एक कैंडिडेट यहाँ पे हम इसको मान के चल सकते हैं। तो एचडीएफसी एएमसी जो होगा मेरा पहली राय होगी बाइंग करने की हम लोग यहाँ पे सलाह देंगे। स्टॉक ने क्लोजिंग दिया लगभग 1807 के, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की चेष्टा करेंगे 1740 के नीचे। अपसाइड पोटेंशियल मुझे लगता है 1910 से 1915 के लेवल बहुत ही जल्द इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक देखिए वो जो रहेगा वो मेरा हाई कन्विक्शन स्टॉक भी रहेगा आज के सेशन में। तो देखिए जिस तरीके से कल पिछले हफ्ते में बैंकिंग काउंटर की मैं बात कर रहा था, पीएसयू बैंक्स कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म होते दिखाई दे रहे थे, बट मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते जिस तरह की शॉर्ट कवरिंग बैंक बड़ौदा और कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में हमें
देखने को मिली है, मुझे लगता है इस हफ्ते यहाँ पे पीएसयू बैंक्स भी जो है रैली के अंदर अपने आप को ज्वाइन करता दिखाई देंगे। तो जो सेकंड पिक रहेगी मेरी, हाई कन्विक्शन आइडिया रहेगा, वो रहेगा बैंक बड़ौदा का। स्टॉक की अगर हम लोग टेक्निकल पैरामीटर की बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दी है फ्राइडे के सेशन में, अपने 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता दिखाई दिया डेली चार्ट्स के ऊपर। तो मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम बैंक बड़ौदा के अंदर कैरी करना चाहिए। अपसाइड जो पोटेंशियल मुझे लगता है वो लगता है 106 रुपए से 107 रुपए तक के लेवल्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे बैंक बड़ौदा में। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 93 के नीचे। तो यहाँ पे सेकंड जो बैंक मेरे पास कॉल हो रहेगी बैंक बड़ौदा की। जो थर्ड कैंडिडेट रहेगा वो भी देखिए पीएसयू बैंक की मैं बात कर रहा था, पीएसयू बैंक के अंदर ही जो तीसरा कैंडिडेट है वो है कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक के देखिए अगर हम लोग टेक्निकल पैरामीटर की बात करें तो वीकली चार्ट्स के ऊपर स्टॉक ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया अपने 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, और फ्राइडे के सेशन में वंस अगेन एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं वी शेप रिकवरी आई एम एक्सपेक्टिंग इन कैनरा बैंक एज वेल। एक छोटा सा हर्डल जरूर है 200 दिन मूविंग एवरेज पे विच इज लाइंग अराउंड 205 लेवल्स, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोमेंटम बैंक निफ्टी ने पकड़ा हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में कैनरा बैंक कुड वंस अगेन कुड बी द आउट परफॉर्मर फ्रॉम द स्पेस। तो यहाँ पे हम लोग बाइंग करने की चेष्टा करेंगे। कैनरा बैंक के अंदर स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 190 के नीचे, और आने वाले सेशन में मुझे लगता है 212 की तरफ कैनरा बैंक बहुत जल्दी मूव करना चाहिए। तो 3 स्टॉक्स रहेंगे, एचडीएफसी एएमसी, बैंक बड़ौदा एंड द कैनरा बैंक। हम आपको ये ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, पीएसयू बैंक प्राइवेट बैंक स्पेस पर लगातार रिसर्च कर भी बता रहे हैं कि किस तरह से बाजार में चाहे गिरावट हो चाहे बढ़त हो, बैंकिंग स्पेस जो है वो लगातार फोकस में है। क्षितिज की तरफ से भी देखिए बैंकिंग स्पेस से जुड़ा एक स्टॉक, इनफैक्ट 2 स्टॉक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, और एक बड़ा ऑब्जर्वेशन हमारे तीनों टेक्निकल एनालिस्ट ने अपनी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस में बैंकिंग स्पेस को चुना है। चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेजेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स